आज झाबुआ जिले के राणापुर और खवासा में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। राणापुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, पूरा नगर बंद रखा गया था। शुरुआत हुई झाबुआ नाके से भव्य शोभा यात्रा से। यहाँ संतों का स्वागत किया गया, कलश यात्रा निकली और शहर भ्रमण करते हुए ये कार्यक्रम स्थल बस स्टैंड पर पहुंची, जहां पर विशाल समुदाय को मुख्य वक्ता विक्रम सिंह रघुवंशी ने संबोधित किया। तो आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। पहले राणापुर की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से शोभा यात्रा में महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। भव्य शोभा यात्रा थी, करीब आधा किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। और उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाते हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर संघ और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वाद्य यंत्र, खान पान से संबंधित चीजें, संस्कृति को दर्शाते हुए स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही साथ तमाम आदिवासी नायकों का भी यहाँ पर चित्रण किया गया, उनके बारे में तेल चित्र लगाए गए। उसके बाद यहाँ पर बौद्धिक हुआ, जिसे विक्रम सिंह रघुवंशी, किरण शर्मा और एक संत थे, उन्होंने संबोधित किया। तो आप सुनिए वक्ताओं ने क्या क्या कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस संगठन के बैनर तले पूरे देश भर में इस प्रकार के 80,000 हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, और उन 80,000 हिंदू सम्मेलनों में करोड़ों हिंदू के नाम पर एकत्रित होने वाला है। किसी जाति के नाम पर नहीं, किसी भंडारे, किसी भागवत कथा के नाम पर नहीं। हम यहाँ पर काहे के लिए आए हैं? हिंदू सम्मेलन करने आए हैं। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहने में, हमें हिंदुत्व स्वीकार करने में, हमें मठ मंदिरों की रक्षा, माता बहनों की रक्षा करने में, हमें देश और धर्म की रक्षा करने में कभी भी शर्म नहीं आती। इसलिए हम हिंदू के नाते यहां पर आए हैं। जिस संगठन के नाते यह कार्यक्रम हो रहा है उसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में, मतलब ये 2026 चल रहा है, 100 साल पहले नागपुर के अंदर आरएसएस की शुरुआत हुई। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने पीएचडी करने के बाद, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद, और उनके माँ बाप ने कहा है कि भैया पढ़ लिख गया है, अब नौकरी कर। हम सब भी यही करते हैं। अपना बच्चा बड़ा होता है, अच्छा पढ़ लिख जाता है, तो हम आग्रह करते हैं कि पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अब भैया नौकरी कर, जरा पैसे कमा। डॉक्टर हेडगेवार के परिवार ने भी यही कहा, पढ़ाई हो गई, डॉक्टरी हो गई, अब नौकरी करो। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हाँ, पढ़ाई हो गई है, बिल्कुल सही बात है, मैंने डॉक्टरी की है, बिल्कुल सही बात है, पर देश में इतने प्रकार की बीमारियां हैं, देश असंगठित है, इसमें संगठन करना ही मेरा इलाज होगा। और आज 100 साल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन, दुनिया के सबसे विराट संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो हमसे ज्यादा हमको बताता है कि ये लोग ये हैं, ये बम बनाते, ये फलाना करते हैं। हो गए हम जो भी हैं, तुम खोजते रहो चाचा, खोजते खोजते तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। हम जो हैं वही रहने वाले हैं। तो हिंदुओं का संगठन आरएसएस ने 1925 में शुरू किया। जब आरएसएस की संगठन शुरुआत हुई तो लोग बोलते थे हिंदुओं का संगठन करना मतलब मेंढकों को तौलने जैसा काम है। आप एक तराजू लाइए, एक तरफ बाट रखिए, किलो आधा किलो का बाट रख दीजिए, दूसरी तरफ मेंढक को बिठाइए, जरा हाथ पांव जोड़ के बिठा लीजिए, भैया बैठ जा, मैं दूसरे को लेने जा रहा हूं। जब दूसरे मेंढक को लेके आते हैं तब तक पहला वाला छलांग मार के भाग जाता है। ये हिंदू आज भी वैसे ही है। वो चौराहे पे हिंदू सम्मेलन सुन रहा है, वो आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, बेचारा बोलता हूं मैं, वो गिलगिला पिलपिला से पैदा हो गया बेचारा। धूप लगने में बेचारे को वो चक्कर आने लगते हैं, बरसात आ जाए तो गीला हो जाता है, मरने का डर लगता है। एक आध दो तो है ही मुश्किल से, ठंड लगती तो मम्मी कंबल में लपेट देती, ऐसा तो बेचारा हिंदू है। तो उसको हिंदू के नाम पर एकत्रित होने में घबराहट होती है। ये आज नहीं हो रहा है, ये 100 साल से हो रहा है। हिंदुओं का संगठन करना इतना सरल काम नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये कठिन काम अपने हाथ में लिया। उस समय लोग कहते थे मुझे हिंदू मत कहो,
मुझे हिंदू मत कहो, चाहे मुझे गधा कह लो, ऐसा उस समय के बहुत बड़े नेता हुए हैं। आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। हम सब हिंदू, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे कई प्रकार कर दिए। अब कई प्रकार कर दिए तो हमारा ये दायित्व है कि हर प्रकार के हिंदू, हमारे कुटुंब के मित्र हो, हमारे उनके यहाँ आना जाना हो, हम उनके घर भोजन करें, वो हमारे घर भोजन करें, तब जाकर ये सामाजिक समरसता आ पाएगी। ये कुछ ऐसा साहित्य हमको पढ़ाया गया कि भारत में जाति प्रथा है, भारत में सामाजिक समरसता नहीं है। लेकिन आदिकाल से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो उसमें सभी देश के राजाओं को आमंत्रित किया गया, वहां जाति नहीं पूछी गई। तो जब उस समय स्वयंवर होते थे तो जाति नहीं, वो हर राज्य के राजा वहां पर आमंत्रित होते थे। तो इस प्रकार से तब जाति प्रथा थी ही नहीं। तो जाति प्रथा आई 1800 वर्ष पहले। उससे पहले हमारे यहाँ सिर्फ गोत्र चलते थे जो 5000 वर्ष पूर्व थे। और गोत्र कैसे? आज हम अगर कहेंगे कि भारद्वाज गोत्र, तो भारद्वाज गोत्र सिर्फ ब्राह्मण में नहीं, वो क्षत्रिय में भी होगा, वो वैश्य में भी होगा, वो दलित में भी होगा, वो हर जाति में भारद्वाज गोत्र होगा। ऐसे सारे गोत्र, तो गोत्र अगर कुल मिला के हम देखें तो सिर्फ 100 गोत्र हैं। और जातियां अगर देखें तो जातियां 10,000 से अधिक जातियां हैं। तो अगर हम सब ये जाति भुलाकर हम सिर्फ गोत्र व्यवस्था शुरू कर दें, सिर्फ गोत्र लगाना प्रारंभ कर दें, तो हम 100 के उसमें आ जाएंगे। सबका गोत्र कहीं ना कहीं है कि कोई उसमें जातिगत भेदभाव है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे बीच में एक विमर्श खड़ा किया कि भारत में सामाजिक समरसता नहीं है, यहाँ जाति प्रथा है। कहते कि वास्तव में सनातन धर्म हमारा वो है जो जीना सिखाता है, चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है। परंतु आज हम अपनी ऊर्जा को भूल गए, हमारी संस्कृति को हम भूल करके बैठ गए। अब ऐसी संस्कृति को जगाने के लिए अभी जो गांव-गांव में सुंदर सम्मेलन चल रहे हैं, हिंदू को जगाने के लिए, वो कहा जाए यदि हिंदू आज नहीं जागा तो फिर इसके बाद ऐसा समय आने वाला नहीं है। आज ये जागने का समय है, हमारे अंतर्गत विचार करने का समय है कि वास्तव में घर घर में राम, घर घर में उनका संस्कार। आज मंदिरों में हम अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। बड़ा सुंदर मंदिर गांव का बना है, पर कहा जाए बच्चों को हम संस्कार देते कि हे बच्चों मंदिर जाओ। और कहा जाए अभी तो वर्तमान में खाना पीना अलग अलग चीजें बदल गई। तो राणापुर के इस आयोजन में शामिल हुए लोगों ने भी इस आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनिए। जी हाँ, अच्छा लगा हमें, यहाँ की सब जनता अच्छी है और सब लोगों ने सहयोग बहुत अच्छा करा। और हमारे हिंदू सम्मेलन हुआ है ये, और हिंदू रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम लोग यहाँ राणापुर में हिंदू सम्मेलन हुआ है, हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी जुड़े हैं इसमें। और माता रानी करे ऐसा हर साल और हर गांव-गांव में होना चाहिए ऐसा सम्मेलन, हिंदू बना रहे। और हम भी गौ माता के लिए और सेवा करेंगे और आगे हम भी बढ़ेंगे। जय श्री महाकाल और जय श्री राम। आपको हम के हिंदू धर्म से बहुत सारे लोग हिंदू छोड़ के दूसरे समाज में जा रहा, इसको भारत का पानी पी रहा, भारत को अन्न देव खाई रहा और माने रहा विदेश को। तो इसको हम हिंदू सब भाई बहन करके हम ये अपने परिवार हिंदू भाई
ज़्यादा दूसरे धर्म में इसको बंद किया जाए, इसको वापस लाया किया जाए। तो बौद्धिक के बाद बस स्टैंड के समीप ही यहाँ पर समरसता भोज आयोजित किया गया, जिसमें सभी वर्गों के हिंदू समुदाय के लोगों ने शिरकत की, साथ में बैठ के खाना खाया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू एकता और समरसता की भावना को बढ़ावा देना था। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं, खवासा से आई है। खवासा में भी आज नगर बंद था और यहाँ भी मंदिर प्रांगण में भव्य धर्म सभा हुई, उसके पहले जुलूस निकाला गया। तो तस्वीरें आप देखिए खवासा की, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जुटे थे और हजारों लोगों ने इसमें एक साथ बैठकर भोजन भी किया और बौद्धिक भी सुना। कोशिश यही थी कि सनातन एकता का यहाँ पर संदेश जाए और ये संदेश बखूबी देखने को मिला। तो तस्वीरें देखिए आप खवासा की। सम्मेलन में जाने का अवसर मुझे नहीं मिला, हो सकता उसका सौभाग्य ना हो, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हम भारत जैसे धर्म में पैदा हुए हैं। दूसरा हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू हैं। तीसरा हमारा सौभाग्य है कि हम इस विराट हिंदू सम्मेलन में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। मैं आप सभी को एक बार जयघोष के साथ में हमारे बीच में माता की तालियां बजाकर इस हिंदू सम्मेलन का अभिनंदन कर दीजिए। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। तो संघ के शताब्दी वर्ष में देश भर में एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें पूरे नगर ने और आसपास के इलाके के लोगों ने सहभागिता की। इस आयोजन पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।